आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ कण-कण में देवी देवताओं का वास माना जाता है। हिमालय की गोद में बसे इस सबसे पावन क्षेत्र को मनुष्यों की कर्मभूमि और तपस्थली कहा जाता है। उत्तराखंड में देवी देवताओं के कई चमत्कारिक मंदिरों को लेकर लोगों में बहुत आस्था है। इन मंदिरों की प्रसिद्धि भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैली हुई है। इन्हीं में से एक आज हम जिसके ज़िक्र करेंगे और जाएँगे उधर मंदिर है नैनीताल जिले के घोड़ाखाल का गोल्जू देवता का मंदिर। गोल्जू देवता को स्थानीय मान्यताओं में न्याय का देवता माना जाता है। जब आपको इस संसार में न्याय नहीं मिलता, तो आप गोल्जू महाराज से अपने न्याय की गुहार लगाइए। वो आपकी पुकार ज़रूर सुनते हैं। इसके लिए आपको एक पेपर में अर्ज़ी लिखनी पड़ती है और मनोकामना पूर्ण होने पर मंदिर में घंटी और चुनरी चढ़ाते हैं। उत्तराखंड में गुल्जू देवता को गुल्जू महाराज और न्याय की देवता के रूप में पूजा जाता है। इनका मंत्र है जय न्याय देवता गुल्जू तुम्हार सदा जय हो। एक है ओम गोरल देवताय नमः, जय गोलू जय गोरिया। ये मंत्र हैं इनको लोकप्रिय हैं जो इनके इसी नाम से जय जयकारे लगाए जाते हैं। आइए जानते हैं इनकी पौराणिक कथा। गोलू देवता की कहानियाँ लगभग 10वीं शताब्दी में हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि वे कत्यूरी राजा झालराय के पुत्र थे, जिन्होंने चंपावत पर शासन किया था। गोलू देवता के जीवन से जुड़ी मौखिक कथाएं एक सदी से दूसरी सदी तक फैली हुई हैं और उनके कई संस्करण सामने आए हैं। इनके रहस्य और गुणता से भरे हैं जो भी, लेकिन कथा का केंद्रीय सूत्र हमें विरासत में मिला है। आज हमारी बहुमूल्य विरासत का एक हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि राजा झालराय 7 रानियों के होते हुए भी निसंतान थे। उन्होंने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास किया, तीर्थ स्थलों की यात्रा की, दान किए, धार्मिक पुरुषों, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लिया, ज्योतिषियों से परामर्श लिया और परोपकार में अपना जीवन बिताया। फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला, तो एक दिन उन्होंने पंडितों को बुलाया और उनकी कुंडली देखकर सलाह पंडितों ने दी कि अगर उसे संतान चाहिए तो उसे 8वीं शादी करनी होगी। उन्होंने अपने कुलदेवता और गौर भैरव से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा। उनके उत्साह और समर्पण से अभिभूत होकर गौर भैरव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और एक दिन उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें आश्वासन दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। हालांकि उनका जन्म 8वीं रानी से होगा, उनकी किसी भी पूर्व रानियों से नहीं। वो उनके लिए सौभाग्य लेकर आएगी और उन्हें उनका उत्तराधिकारी प्रदान करेगी। यह पुत्र ईश्वरीय गुणों से युक्त होगा। उसी रात उन्हें एक स्वप्न आया जिसमें उन्होंने कलिंका नाम की एक सुंदर युवती को नीलकंठ शिखर पर बैठे देखा। उसकी सुंदरता पर मोहित होकर झालराय उससे मिलने के लिए आतुर हो गए। उन्होंने अपने दरबारियों को बुलाया और उन्हें अपने साथ पवित्र भूमि पर चलने का आदेश दिया। फिर उन्होंने राजसी वस्त्र धारण किए और जंगलों में घाटियों से होते हुए नीलकंठ पहुंचे और उस युवती को हर जगह खोजा जिसने उन्हें सम्मोहित कर रखा था। वे अनंत काल तक भटकते रहे लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। लेकिन अंत में खोज छोड़ने को वह भी तैयार नहीं थे। एक दिन घने जंगल के बीचों बीच खोजते हुए वे एक तालाब के पास पहुंचे जहां पर उन्होंने एक स्त्री को गहरे ध्यान में लीन देखा। अपने आसपास के वातावरण से जो बिल्कुल अनजान थी और आंखें बंद की हुई थी, बहुत ही अलौकिक लग रही थी वो स्त्री। उसे बिना छेड़े उसने तालाब से पानी पीना शुरू किया और उस मनमोहक युवती ने अपनी आंखें खोली और उन्हें रोक दिया। उसने कहा, यह तालाब मेरा है, मेरी अनुमति के बिना तुम इसका पानी नहीं पी सकते। राजा ने तब उसे अपनी पहचान बताई, मैं इस राज्य का शासक हूँ और यह अजीब बात है कि मैं यह पानी नहीं पी सकता, लेकिन बताओ तुम कौन हो। मैं पंचनम देवताओं की बहन कलिंका हूँ। मैं कैसे पता लगाऊं कि आप ही असली राजा हैं? राजा झालराय को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस स्त्री को वह इतनी बेसब्री से ढूंढ रहे थे, वो उनके सामने बैठी थी। उन्होंने पूछा, देवी, कृपया मुझे बताएं कि मैं अपनी असली पहचान कैसे स्थापित करूं? हमारे सामने दो बैल लड़ रहे हैं। ये हट्टी-कट्टे और ताकतवर हैं। अगर तुम उन दोनों को अलग-अलग कर दो, तो मैं मान लूँगी कि तुम ही राजा झलराय हो। राजा झलराय ने लड़ते हुए बैलों को चीरने की पूरी कोशिश की। उन्होंने पूरी ताकत से कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे।
तब स्वयं कलिंगा उठी और एक ही झटके में लड़ रही बैलों को आसानी से अलग-अलग कर दिया। उसके इस कारनामे से राजा झलराय बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उससे विवाह करने की इच्छा व्यक्त करी। वह तुरंत सहमत हो गई, लेकिन कहा कि उसे पंचानन देवताओं की अनुमति लेनी होगी, जो उसके संरक्षक। पंचानन देवता उसकी शक्ति और क्षमता से अच्छी तरह परिचित थे और उन्होंने तुरंत अनुमति दे दी और इस प्रकार बिना किसी देरी के दोनों का विवाह हो गया। कलिंगा राजा झलराय की 8वीं पत्नी बन गई। सातों रानियों को नवविवाहितों के बीच निकटता और स्नेह से घृणा थी। वे अपनी पति की नई पत्नी से बेहद ईर्ष्या करने लगी, लेकिन वे लाचार थी। समय बीतता गया, जल्दी ही कलिंगा ने गर्भ धारण किया। इससे सातों रानियों में ईर्ष्या और बढ़ गई। उन्हें लगने लगा कि बच्चे के जन्म के बाद राजा उनसे और भी दूर हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने योजना बनाई कि किसी भी तरह से कनिका के गर्भ में पल रहे बच्चे को मार डालना होगा। वे राजा के पास गई और उन्हें समझाया कि होने वाली माँ और बच्चे दोनों सुरक्षा के लिए किसी बाहरी व्यक्ति को बच्चे का जन्म नहीं सौंपा जा सकता, इसलिए वे सातों रानी ही दाई का काम करेंगी। राजा ने बिना किसी संदेह के उनके प्रस्ताव को सहमति दे दी। जिस दिन बच्चे का जन्म होने वाला था, सातों रानियों ने कलिका के कक्ष में प्रवेश किया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और उन्होंने उसे समझाया कि उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए, कहीं प्रसव और रक्त के कारण वह बेहोश ना हो जाएं। फिर सातों रानियों ने गर्भ में ही बच्चे को मारने का प्रयास किया, लेकिन बच्चा बच गया और 8वीं रानी ने एक बालक को जन्म दिया। अब सातों रानियां उस बच्चे को मार नहीं सकी और उन्होंने उसे गौशाला में फेंक दिया और कोई संकोच भी नहीं किया ताकि जानवर उसे कुचल दें। फिर खून से सना हुआ चक्की का पत्थर कलिंका की गोद में रखकर वे चिल्लाए कि देखो यह तुमने क्या पैदा किया है। बच्चा काफी देर तक गौशाला में जानवरों से घिरा रहा, लेकिन जानवरों ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उसे एक खरोंच तक नहीं आई। फिर सातों रानियों ने उसे बिच्छुओं से भरे बिस्तर में फेंक दिया। इसी ऐसे ही वह उनको दर्दनाक यातनाएं देती रही, लेकिन सभी उनके प्रयास असफल हुए। सातों रानियों ने बच्चे को एक लोहे की पेटी में रखा और उसे बंद कर दिया। चुपके से उसे एक काली नदी में डाल दिया। संदूक कई दिन तक रातों दिन बहता रहा, जबकि अंदर का बच्चा हवा, पानी और रोशनी से वंचित होकर बेहोश हो गया। संदूक यात्रा करते हुए गौरी घाट पहुंचा। गौरी घाट में एक मछुआरा मछलियां पकड़ रहा था। तभी उसे लगा कि उसके जाल में एक बड़ी मछली फंसी है। जल्दी ही उसने जाल खींचा तो असल में वह एक संदूक पाया। उसने संदूक मछुआरे के पास पहुंचा। बिना समय गवाए मछुआरे ने संदूक को खोला और देखा कि अंदर एक सुंदर शिशु लेटा हुआ है। इस घटना से चकित होकर मछुआरे ने तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया और उसे उस दिव्य शिशु को दिया। मछुआरा और उसकी पत्नी निसंतान थे, तो उन्होंने बच्चे को देखकर बहुत प्रसन्नता व्यक्त करी और उन्होंने ईश्वरीय वरदान समझकर उस बच्चे को अपने घर ले गए और उसे अपने पति से लगा लिया। उसने देखा कि उसके स्तनों में दूध आने लगा है। पति पत्नी इस चमत्कार से अचंभित रह गए और इसे ईश्वर की कृपा मान बैठे। कुछ समय बाद बच्चे का नाम गोरिया गोलू रखा गया, क्योंकि वह गोरी घाट के पास मिले थे। गांव के सारे लोग भी अचंभे में थे, ये मछुआरे के घर में एक चमत्कारी बालक का कैसे जन्म हो सकता है। समय बीतने लगा। जब बच्चा बड़ा हुआ तो वह सपने में खुद को देखने लगा कि उसको कैसे किसी ने ऐसे फेंका है। तो एक बार मछुआरे को वह अपने सपनों के बारे में बताता है, तो मछुआरा उनकी बात को बिना सुने हुए कहता है कि हमें उसके माँ बाप हैं। बालक अपने दिव्य और गौर भैरव अवतार और उसकी शक्तियों से परिचित था। तब मछुआरे से एक घोड़ा लाने का आग्रह करने लगा। मछुआरा बच्चे को असली घोड़ा नहीं दे पाया, इसलिए उसने एक बढ़ई को बुलाकर बच्चे के लिए एक लकड़ी का घोड़ा बना दिया। गोलू लकड़ी का घोड़ा पाकर बहुत खुश हुआ और रोजाना उस पर सवारी करने और उसके साथ खेलने लगा। एक दिन वह अपने लकड़ी के घोड़े के साथ राजधानी की ओर चल पड़ा। राजधानी के पास एक तालाब था जहाँ राजा की 7 रानियां स्नान करने आती थी। रानियों के पास पहुंचकर वह बालक अपने लकड़ी के घोड़े को पानी पिलाने लगा। सातों रानियों का ध्यान लड़के की ओर गया और उन्होंने कहा, अरे लड़के, तुम अपने लकड़ी के घोड़े को पानी पिला रहे हो, क्या लकड़ी का घोड़ा भी पानी पी सकता है? वे लड़की पर हंसने लगी। लड़के ने भी तुरंत रानियों को उत्तर देते हुए कहा, जब इस राज्य में रानी कलिंगा सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो मेरा लकड़ी का घोड़ा भी पानी पी सकता है। जैसे ही लड़के ने ये शब्द कहे, सातों रानियां घबरा गईं। यह बात किसी तरह राजा झलराय तक पहुंची और उन्होंने लड़के को अपने पास बुलाया।
पूछा कि वह लकड़ी के घोड़े को पानी कैसे पिला सकता है। बालक ने राजा के सामने अपनी बात दोहराई और उन्हें अपनी सारी आपबीती सुनाई। उसने कहा कि जैसे कैसे सातों रानियों ने उसकी माँ गलिका को प्रताड़ित किया और उसे मारने की कोशिश की, कैसे उसे एक संदूक में बंद करके गंगा जी में फेंक दिया गया। इसके साथ ही बालक ने राजा को भगवान भैरव से प्राप्त वरदानों के बारे में भी बताया, जो केवल राजा ही जानते थे। लड़की की पूरी कहानी सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और उसे उसने लड़के को गले लगा लिया और उसे अपना पुत्र मान लिया तथा सातों रानियों को कारागार में डालने का आदेश दिया। न्याय के देवता होने के नाते गोलू ने अपने पिता से सातों रानियों को क्षमा करने के लिए कहा। राजा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए सातों रानियों को कारागार से मुक्त कर दिया। अपने पिता के बाद गोलू ने राज्य का कार्यभार संभाला। अपने सच्चे व्यवहार और सटीक निर्णयों से प्रजा को तुरंत न्याय दिलाने के कारण उन्हें न्याय का देवता कहा जाने लगा। यह पौराणिक कथा आपको कैसी लगी? आप भी अपने बच्चों को गुलचू महाराज की कहानी जरूर बताएं। घोड़ाखाल मंदिर हिमालय की गोद में स्थित है और समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। यह मंदिर भीमताल से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगलों और शांत वातावरण के बीच स्थित है। घोड़े का अर्थ होता है घोड़ा और खाल का अर्थ है मैदान या घाटी। कहा जाता है कि पुराने समय में यहाँ घोड़ों का विश्राम स्थल हुआ करता था, इसलिए इसका नाम घोड़ा खाल पड़ा। इस मंदिर का निर्माण मेहरा गांव में रहने वाली एक महिला ने किया। बताया जाता है कि महिला को उसके ससुराल पक्ष के लोग काफी परेशान करते थे, तो वह अपने मायके चंपावत गई और वहां से उसने गुलजू को अपने साथ चलने को कहा और न्याय की गुहार लगाई। गुलजू महाराज जो सच है उसी का साथ देते हैं, उसी को न्याय दिलाते हैं। इस मंदिर में गणेश, हनुमान जी, दुर्गा माँ, श्री राम दरबार, कालिका माई, भैरव और मुख्य कुल देवता की पूजा होती है। जो भी लोग यहाँ पे पूजा करवाने आते हैं वो ग्रुप्स में तो पूजा करते हैं, लेकिन सभी के गोत्र और नाम के आधार पर पंडित जी नियम धर्म से पूजा कराते हैं। पूजा की समाप्ति पर एक विशेष प्रकार का ढोल बजाया जाता है, जिसकी ध्वनि से पूरा वातावरण लौकिक लगता है और बाद में सभी को उन्हीं के प्रसाद की थैलियों में प्रसाद वितरण किया जाता है और नारियल, माता की चुंदरी और श्रृंगार बिंदी भी दिया जाता है। भैरव मंदिर में खिचड़ी भी सिर से 2-3 बार वार किए पर की जाती है, जिससे व्यक्ति विशेष के दुख तकलीफों का अंत होता है। प्रांगण में यज्ञ और हवन के लिए वेदी बना रखी है, जिसमें बड़े बड़े यज्ञ और हवन हुआ करते हैं। यहाँ पर शादी विवाह के लिए भी इन्होंने इंतजाम किए हुए हैं। आप यहाँ पर शादी करा सकते हैं। मंदिर में हर रोज काफी लंबी लाइन लगी रहती है गुलजू महाराज के दर्शन और पूजा के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी बड़ी सुविधा इनको सरकार से प्राप्त नहीं है। पंडित जी लोग अपने ही आपस में मिलकर सुविधा पूर्वक सबको बराबर से प्रसाद और पूजा करवाते हैं और सबको दर्शन करवाते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से ये सब संभव हो जाता है। यहाँ घंटियों का मंदिर बहुत ही मनोरम दृश्य लिए हुए है। यहाँ पे सुलभ शौचालय और पीने की पानी की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही साफ सफाई लिए हुए है। तो 2025 में गुलजू मंदिर की यात्रा आपको कैसी लगी? आप भी यहाँ जरूर एक बार जाएं और हमारे गुलजू से आशीर्वाद प्राप्त करें। गुलजू आपकी मनोकामना पूर्ण करें। आप सभी का धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड। ऐसे ही धार्मिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी अच्छी लगी तो शेयर करें। आप सभी का दिल से धन्यवाद।